संत प्रभु श्रीपत अपवादा, सुनिए जहाँ तस असी मर्यादा। काटियो तास जीव जो बसाई, अस्त्रवन मोदी त चलई पराई। अवधि से 3 माह पूर्व ही श्री दयाल जी जेल से ससम्मान मुक्त हो गए। अहंकारी फकीर का मानमर्दन। एक रोज श्री दयाल जी एक भक्त लाला हजारी मल के मकाम पर ठहरे थे। किसी फकीर ने आवाज दी, भूखा हूँ, खाना खिला दीजिए। लाला साहब के छोटे पुत्र ने खाना खिलाया और पानी पिलाया। फकीर ने कहा, अब यह लोटा मुझे दे दो। बच्चे ने बिना माता पिता की आज्ञा के लोटा देने से इनकार किया। इस पर फकीर ने कहा कि कल्याण चाहते हो तो लोटा दे दो, नहीं तो भस्म कर दूंगा। बच्चा भी साधारण नहीं था, श्री दयाल जी का भक्त था। उत्तर दिया, आप भस्म कर देंगे तो मेरे गुरुजी मुझे पुनः जीवित कर देंगे। वाद विवाद सुनकर श्री दयाल जी ने बच्चे को ऊपर बुला लिया। फकीर भी ऊपर चला आया और कहने लगा, लोटा मुझे दिला दो, नहीं तो तुम दोनों को भस्म कर दूंगा। श्री दयाल जी ने विनोद में ही कहा, भस्म कर दो भाई। फकीर ने मंत्र जाप प्रारंभ किया। आप शांत बैठे रहे। जब वह थक गया तो आपने कहा, फकीर साहब आपकी हो गई। अब मैं मंत्र चलाता हूँ, संभलो। वह थर थर काँपने लगा तथा क्षमा मांगने लगा। आपने हंसकर उसे समझा बुझाकर विदा कर दिया। सिद्धियों का प्रयोग न करने की शिक्षा। जयपुर में ही एक फकीर श्री दयाल जी के दर्शन हेतु आए। आपने पूछा, बहुत दिन पर आए, कहाँ थे? फकीर ने उत्तर दिया, 12 वर्ष तक साधनारत था। आपने पूछा, साधना में क्या प्राप्त किया? फकीर साहब ने गर्व से कहा, आदमी को जानवर बना देने की सिद्धि प्राप्त कर ली है। महाराज जी ने कहा, यह चमत्कार मुझ पर ही दिखाइए। फकीर ने कहा, आप पूर्ण ज्ञानी हैं, आप पर इसका प्रयोग सफल ना होगा। तब श्री दयाल जी ने एक भक्त की ओर संकेत करके उसे ही जानवर बनाने की इच्छा व्यक्त की। इस पर फकीर ने जो ही मंत्र क्रिया प्रारंभ की, वह स्वयं ही जानवर की भांति उछलने लगा। उसका सिर छत से टकरा कर लहूलुहान हो गया। अनुनय विनय करने पर श्री दयाल जी ने उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने उसे शिक्षा दी कि मनुष्य तो अपनी इच्छाओं का गुलाम होकर अपने आप ही पशु बना है। साधु का काम तो उसे जगाना तथा आत्मबोध कराना है, ना कि अपनी धाक जमाने के लिए सिद्धि शक्ति से उसे डराना। असीम दया। शीत ऋतु में एक दिन एक जागीरदार साहब ने एक बहुमूल्य काबुली दुशाला श्री दयाल जी को ओढ़ा दिया। उसी समय जागीरदार की उपस्थिति में ही एक नंगे फकीर आए और बोले, बाबा जाड़ा लगता है, कुछ हमको भी पहनाओ। आपने अपना चोला उतार कर उसे दे दिया और पूछा, और कुछ? फकीर ने कहा, हाँ, चादर की ज़रूरत है। दयानिधि ने वह दुशाला भी उसे देकर पूछा। अब उसने कहा, सिर नंगा है। महाराज जी ने टोपी भी दे दी और पूछा, और कुछ? फकीर ने कहा, मेरी टांगें खुली है। आपने अपनी धोती भी दे दी। तब फकीर ने कहा, बस। इस प्रकार आप स्वयं बिल्कुल वस्त्रहीन हो गए। तब भक्तों ने दौड़कर दूसरा चोला और धोती लाकर महाराज जी को पहनाई। मौज फकीरी। एक दिन एक फकीर आए। उनके सिर पर एक रंगीन साफा था। पूरे बदन पर सुंदर और सजीले वस्त्र थे। शौकीन ठाट बाट था। उन्हें देखते ही श्री दयाल जी ने कहा, आप और यह वेशभूषा, इधर आइए। फकीर जब निकट आया
निकट आ गए तो बड़ी आत्मीयता से महाराज जी ने उनके बस उतारकर उन्हें रंगीन चोला पहना दिया। चोला पहनते ही फकीर विचित्र दशा में हो गए तथा भाव वेश में नाचने लगे। श्री महाराज जी ने पूछा, अब कहाँ ठहरने का विचार है? तो फकीर ने वनवास और देश भ्रमण की इच्छा व्यक्त की, परंतु आज्ञा लेकर वह रवाना भी हो गए। तुरंत आज्ञा लेकर वह रवाना भी हो गए। सत्य ही संत महिमा की थाह पाना कठिन है। कब किस रूप में किसके ऊपर उनकी दया दृष्टि घूम जाएगी, कोई नहीं जान सकता। जौहर परखे जौहरी। एक दिन बहुत से भक्तों के साथ श्री दयाल जी जयपुर बाजार से गुजर रहे थे। उन्होंने वेश्या के कोठे से एक व्यक्ति को उतरते हुए देखा। देखते ही आज समझ गए कि ये कोई महात्मा है। आपने प्रणाम करके विनोद में उनसे कहा, यह काम कब से जारी है? पहले तो वे किसी तरह अपने को आवारा और तमाशबीन बताकर निकल जाना चाहते थे, परंतु बाद में संकेत से खुल गया राज और कहने लगे, भेद न खोलिए, हम आपसे मिलते रहेंगे। वे बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा थे। एक कला द्वारा कुछ पैसे मिल जाते थे, उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। अपने को छिपाकर रखते थे, इसलिए वैश्या के कोठे पर रहते थे। परिचय के बाद वे प्रायः श्री महाराज जी से मिलने आया करते थे। आप इनसे बड़ा प्रेम करते थे। आपने अपने इरशाद में इनकी प्रशंसा की है। आध्यात्मिक सम्राट। एक दिन जयपुर स्टेशन पर बड़ी चहल पहल थी। पुलिस का व्यापक प्रबंध था। वायसराय महोदय की स्पेशल गाड़ी आने वाली थी। ऊंचे सरकारी अधिकारी व्यवस्था में इधर उधर दौड़ धूप कर रहे थे। परमहंस श्री दयाल जी भी इसी समय वहां उपस्थित हुए। उन्हें किशनगढ़ जाने के लिए गाड़ी पकड़नी थी। चोला उनके कंधे पर पड़ा था। खुले बदन से रूप अत्यंत मनोहर लग रहा था। प्लेटफार्म पर वायसराय के लिए स्वर्ण रजत चटित एक कुर्सी रखी थी, जिसके नीचे सुंदर कालीन बिछा था। गाड़ी आने में देर थी। श्री महाराज जी मौज में आए तो उसी कुर्सी पर विराजमान हो गए। किसी को साहस नहीं हुआ कि कुछ कहे। वायसराय के आने का समय निकट आ गया तो कुछ लोग स्टेशन मास्टर से कहने लगे कि आप उन महापुरुष को भीतर बैठा लीजिए। स्टेशन मास्टर ने उत्तर दिया, चाहे मेरी नौकरी चली जाए, परंतु मैं उन्हें आसन छोड़ने के लिए कभी नहीं कह सकता। तब तक वायसराय महोदय की गाड़ी आ गई। गाड़ी से उतरकर वायसराय जब वहां पहुंचे तो वे उस भव्य मूर्ति को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपना टोपा उतार कर प्रणाम किया और बोले, यह एक बड़ी हस्ती है, यह एक बड़ी हस्ती है। फिर विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए चले गए। किशनगढ़ वाली गाड़ी आने पर जब स्टेशन मास्टर ने आकर प्रार्थना की कि महाराज गाड़ी आ गई, तब श्री महाराज जी गाड़ी में विराजमान हो गए। महर्षि दयानंद जी को संकेत। अध्यात्म के क्षेत्र में भारत की सभी विभूतियों ने परमहंस श्री दयाल जी को लोहा मान लिया था। स्वामी दयानंद जी जब जयपुर आए तो वहाँ के पंडित समाज में यह भय व्याप्त हो गया कि यदि स्वामी जी से जयपुर महाराज की भेंट हो गई तो महाराज स्वामी जी से प्रभावित होकर आर्य समाजी हो जाएंगे, मंदिर नष्ट कर दिए जाएंगे। उन लोगों ने सोचा कि स्वामी जी की भेंट पहले श्री दयाल जी से ही करा दी जाए। यही हुआ। जब श्री स्वामी जी श्री दयाल जी के यहाँ पधारे तो आपने कहा, कुदरत को कि जितना काम आपसे लेना था वह हो चुका, अब आपका समय निकट है, अतः आपको अपनी ओर ध्यान देना चाहिए।
श्रीमुख से यह सुनकर श्री स्वामी जी को चेत हो गया और वे बिना जयपुर नरेश से भेंट किए ही जोधपुर लौट गए। जैसा सभी जानते हैं, जयपुर पहुंचने पर एक लालची रसोइये ने स्वामी जी को विष दे दिया। उदार मना स्वामी जी ने उसे क्षमा कर दिया। अजमेर पहुंचते पहुंचते उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। निष्प्रिय व्यक्तित्व। एक दिन जयपुर नरेश श्री माधो सिंह जी बहादुर अचानक श्री दयाल जी की सेवा में उपस्थित हुए। उनके आने से पहले आपने राजा के स्वागत हेतु लाल कपड़ा बिछाने का आदेश दिया। राजा कपड़े पर से नहीं आए, खुली जमीन पर से गए तथा प्रणाम करके एकांत में मिलने का निवेदन किया। जब वार्तालाप कर चुके तब सभी सत्संगी आए। प्रसाद बांटा गया। राजा ने बड़ी विनम्रता के साथ प्रार्थना की, मैं जयपुर में आपके लिए एक भव्य आश्रम बनवाने की इच्छा बहुत पहले से रखता हूँ। साहस नहीं हो रहा था कि इस विषय में आपसे आज्ञा लूँ। परमहंस महाराज जी ने कहा, राजन, आश्रम रहने के लिए ही बनवाना चाहते हो ना? देखो, यह शरीर ही आश्रम है, आत्मा इसी में स्थित है। इससे अच्छा आश्रम आदमी नहीं बना सकता। यही काफ़ी है कि तुम्हारी नगरी में पड़े हैं। अगर नहीं मानोगे तो कहीं और चल देंगे। नरेश अवाक रह गए। चलते समय सिर व ताज चरणों पर रखकर कहा, हुजूर, आपसा आप ही को पाया। प्राकृतिक पर नियंत्रण। जयपुर में एक बार श्री दयाल जी पक्षाघात से पीड़ित हो गए। जयपुर के तत्कालीन चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दुर्जन सिंह जी, प्रख्यात यूनानी चिकित्सक हकीम मार्टिन साहब और आयुर्वेदिक चिकित्सा विशारद वैद्यराज गोपीनाथ जी आपकी चिकित्सा और सेवा में थे। सबने अपनी शक्ति लगा दी, परंतु स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। एक दिन सबने स्वास्थ्य लाभ न होने से बहुत आर्त होकर अपनी चिंता श्री महाराज जी से व्यक्त की। श्री दयाल जी ने कहा, हम ठीक हैं, आप चिंतित न हो। डॉक्टर साहब ने सरल ढंग से अनुनय विनय की कि आप टहलने पधारें, तब हम लोगों को संतोष होगा। श्री महाराज जी चारपाई से स्वतः उठ गए। द्वार पर खड़ी बग्गी में बिना किसी का सहारा लिए बैठ गए। इस अलौकिक शक्ति को देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए, परंतु लौटने पर पुनः दूसरे के सहारे से ही उतरे। श्री दयाल जी अलौकिक शक्ति संपन्न होते हुए भी इस शक्ति का प्रयोग लौकिक व्यवहार में नहीं करना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि कुदरत के कार्य में हस्तक्षेप करना साधु का कार्य नहीं है। चमत्कार प्रदर्शन आध्यात्मिक उन्नति की सबसे बड़ी बाधा होती है। सीमा प्रांत की ओर। जयपुर का भाग्यशाली प्रदेश लगभग 30-22 वर्षों तक लगातार श्री दयाल जी के सत्संग से लाभ उठाता रहा। संतों की चरण रस से पवित्र होने वाली भूमि भी वंदनीय है, वही तीर्थ है। श्री महाराज जी की मौज आगे बढ़ने को हुई। एक दिन आप सांभर में पधारे थे। वहाँ दीवान भगवान दास जी आपसे मिलने आए। आपके सत्संग से वे बड़े प्रभावित हुए। वे नमक विभाग में एक साधारण क्लर्क थे और इंस्पेक्टरी के इच्छुक थे। उन्होंने अपनी इच्छा श्री दयाल जी से व्यक्त कर दी। श्री महाराज जी ने कहा, इंस्पेक्टरी तो क्या, आपको इस विभाग की सुपरिटेंडेंटी मिलेगी। श्रीवाणी सत्य हुई और दीवान जी को असंभव लगने वाली सुपरिटेंडेंटी भी मिल गई। जिस समय दीवान भगवान दास से श्री महाराज जी की भेंट सांभर में हुई थी, वह समय संवत 1956 या 57 का रहा होगा। श्री दयाल जी से दीवान साहब ने अपने जन्म स्थान टेरी चलने की प्रार्थना की, जो स्वीकार हुई। उसी समय से सीमा प्रांत का भाग्योदय हुआ, जहां आराध्य देव अपने जीवन के अंतिम समय तक विराजमान रहे। टेरी पहुंचने पर आपकी दिव्य मूर्ति तथा अमृतमय सत्संग से आकर्षित होकर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होने लगे।
नित्य सत्संग चलने लगा। आपके बहुत से शिष्य हो गए। उसी समय अलौकिक प्रतिभा संपन्न जन्मयोगी 18 वर्ष के किशोर श्री बेली राम जी भी आपके दर्शन हेतु आए और आपका शिष्यत्व ग्रहण किया। ये ही कालांतर में आपके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी श्री श्री 1008 परमहंस श्री स्वामी स्वरूपानंद जी के नाम से विख्यात हुए। तल बुलंद, कोहाट, पेशावर, बन्नू, लक्की मारवत, डेरा इस्माइल खान, जट्टा और लाची आदि नगरों में प्रेमी व जिज्ञासु आकर श्री दयाल जी के दर्शन करने लगे और उनके सत्संग से लाभ उठाने लगे। श्री महाराज जी का अधिक समय अब इसी क्षेत्र में व्यतीत होता था। कभी कभी भक्तों के आग्रह पर जयपुर, आगरा आदि स्थानों पर भी जाया करते थे। एक बार अर्धकुंभी के अवसर पर हरिद्वार भी गए थे, जहाँ जुटे हुए बहुत से महात्माओं में एक पहुँचे हुए अघोरी महात्मा भी थे। सभी साधुओं में इनका स्थान ऊंचा था। श्री दयाल जी अपने भक्तों को उनके दर्शन के लिए भेजा था। टेरी के इलाके में श्री दयाल जी ने थोड़े ही समय में अपनी आध्यात्मिक क्षमता का अपूर्व प्रभाव वहाँ के लोगों को दिखा दिया। अनेक लोग साधना में प्रवृत्त हुए, कुछ तो उच्च कोटि के महात्मा हो गए। कभी कभी तो आपके आदेश और साधना की शिक्षा का तत्कालिक और चमत्कारिक प्रभाव होता था। सकना निवासी दीवान जोगराज जी श्री महाराज जी के प्रिय भक्त थे। जिस समय आपने उन्हें उपदेश किया उसके एक सप्ताह बाद ही उन्हें समाधि होने लगी और वे 3-4 दिन तक बेहोशी की हालत में रहते। उन्हें इस अवस्था में अवर्णीय आनंद प्राप्त होता था। अनेक लोगों को महाराज जी के उपदेश से यह लाभ मिला। जन साधारण से लेकर संभ्रांत परिवार के अमीर, रईस, उच्च सरकारी अधिकारी सभी सेवा में उपस्थित होने लगे। नवाब टेरी को यह संदेह हो गया कि सरहदी डाकू इस लालच से श्री दयाल जी का अपहरण न कर लें कि उनकी मुक्ति के लिए उनके धनाढ्य शिष्यों द्वारा अपार धन प्राप्त होगा। इसलिए नवाब साहब ने आपकी सुरक्षा के लिए अपनी पलटन में से 4 रक्षक नियुक्त कर दिए थे। श्री दयाल जी सोचते कि अपने पास पैसे कौड़ी न रहने पर भी अमीरों के कारण चौकीदारों की आवश्यकता समझ ली गई। इसी से संग दोष त्याज्य है, परंतु अपने लिए नियत कार्य और प्राकृतिक की लीला समझकर चुप रहे। सत्संग का अपूर्व आकर्षण। टेरी में पुरुषों की ही भांति जिज्ञासु तथा भक्त महिलाओं की भी अपार भीड़ जुटने लगी। एक दिन दीवान दामोदर तथा बासाराम ने सत्संग में स्त्रियों के आने पर आपत्ति जताई। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि स्त्रियां श्री महाराज जी के पास माथा टेकने को न आए। अन्य भक्तों ने उनके इस विचार का विरोध किया, परंतु वे दोनों अपनी ही बात पर अड़े रहे। परिणाम यह हुआ कि सबने एकमत होकर कह दिया कि हम अपने घर की स्त्रियों को एक वृद्ध सत्पुरुष के दर्शन और सत्संग से कदापि नहीं रोक सकते। आपको पसंद ना हो तो आप अपने घर की औरतों को रोक लीजिए। उन दोनों के घर की औरतें भी उनके कहने से नहीं रुकी और महाराज जी का दर्शन हेतु आना बंद नहीं किया, लेकिन अपनी पत्नियों का आना उन लोगों ने बंद कर दिया। दोनों को अनिष्ट का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप दोनों सज्जनों ने अपनी गलती के लिए दरबार से क्षमा मांगी। स्त्री या पुरुष सभी महाराज जी के दर्शन और सत्संग के प्रति आकर्षित थे। कोई इस लाभ से वंचित होना नहीं चाहता था। भक्त की रक्षा। श्री दयाल जी का भव्य दैविक स्वरूप, उनकी अमृतमय मधुर वाणी, उनका सर्वसुलभ उपदेश लोगों के आकर्षक का केंद्र था ही साथ ही लोगों में यह दृढ़ विश्वास भी था कि महाराज जी की अलौकिक शक्ति उनके भक्तों की हर परिस्थिति से
रहस्यात्मक ढंग से रक्षा भी करती है। एक बार ननियाब से बहुत से श्रद्धालु भक्त श्री दयाल जी के दर्शन के लिए रवाना हुए। उनमें एक सुंदरदास नाम का व्यक्ति था। वह अकेले पहाड़ी मार्ग से खच्चर पर चल पड़ा। उसके पास काफ़ी धन था। मार्ग में सरहदी डाकुओं ने उसे घेर लिया और खच्चर पकड़कर उसे नीचे उतार दिया। सुंदरदास ने मन में विचार किया कि एक फकीर के दर्शन के लिए यात्रा में यह संकट क्यों उपस्थित हुआ। ऐसा सोचते ही उसमें इतनी शक्ति आ गई कि वह भाग खड़ा हुआ। अचानक 3 व्यक्ति उसकी सहायता में आ गए। उन्होंने डाकुओं को भगा दिया। खच्चर पकड़कर उस पर उसे सवार करा दिया। सवार होकर उसने सोचा कि अपने रक्षकों का परिचय पूछकर कम से कम उन्हें धन्यवाद तो दे दूं। पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इस प्रकार श्री दयाल जी की भक्त वत्सलता से संबंधित अनेक घटनाएं सुनने को मिलती हैं। समाधियों का महत्व। श्री महाराज जी जहाँ रहते थे वहाँ आसपास रहने वाले महात्माओं और संतों से अवश्य मिलते थे तथा संतों की समाधियों का दर्शन करने में कभी नहीं चूकते थे। एक दिन आपने बाबा प्रीतिनाथ जी से कहा कि हम कल आपके स्थान पर चलेंगे। बाबा जी के गुरु श्री पीर पश्चिमनाथ जी श्री दयाल जी की महत्ता से अवगत नहीं थे, अतः वे आपको समुचित सम्मान नहीं दे पाते थे। इसलिए बाबा प्रीतिनाथ जी चाहते थे कि परमहंस जी वहां ना जाएं। इस पर श्री दयाल जी ने कहा, हमारा वहां जाना जरूरी है। पीर साहब से मिलना तो हाजिर सबब है, वरना असलियत में गद्दी और समाधियों के दर्शन लाजमी है। फ़कीरों की गद्दी में सिर्फ मौजूदा गद्दी नशीन को देखकर ही अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसमें 7 खानदान तक पहुँचना चाहिए कि कोई न कोई बुजुर्ग और महात्मा गद्दी नशीन होंगे। जिन बुजुर्गों ने शरीर त्याग दिया उन्हें मुर्दा न समझना चाहिए, उनकी पाक रूह हमेशा जिंदा है। संतों और उनकी समाधियों के प्रति श्री महाराज जी के कितने सुंदर और सरल विचार थे। निर्धन का आतिथ्य। एक दिन श्री दयाल जी महंत रामेश्वरी जी के साथ मोती डोंगरी में से वापस आ रहे थे। रास्ते में एक कुम्हार गधा लेकर जा रहा था। उसने श्री महाराज जी से अपने घर चलने का सप्रेम आग्रह किया। आप उसके साथ उसके घर पहुँचे। घर पर बिस्तर नहीं था। उसने फटी हुई पुरानी कथरी या चटाई बिछा दी। आप उस पर बैठ गए। कुम्हार ने जौ की 2 मोटी रोटियां आपके हाथ पर रख दी और मिट्टी के पात्र में छाछ भरकर दे दिया। आप रोटियां खाकर छाछ पी गए। उसमें से केवल एक टुकड़ा महंत जी को दिया। वे छुआछूत मानते थे, अतः उसे अपनी जेब में डाल लिया। यथास्थान पहुंचने पर जब महंत जी ने उनसे पूछा कि घर पर तो एक छटाक चावल मुश्किल से खाते हैं, आज छाछ के साथ 2 मोटी रोटियां कैसे खा गए, तो श्री महाराज जी ने उत्तर दिया, कितने प्रेम से उसने खिलाया। अगर दोनों तरफ से ऐसा प्रेम हो तो अफराते गिजा यानी भोजन की इजाज़त तो क्या, अगर जहर भी खा लिया जाए तो हमारे ख्याल से तकलीफ ना दे। संत प्रेम के भूखे होते हैं। कहा भी है कि दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाए। रोगी की रहस्यमय चिकित्सा। सीमा प्रांत में खटक के निवासी एक काजी साहब उदर रोग से पीड़ित थे। चिकित्सा कराकर हार गए, लाभ नहीं हुआ। किसी ने बता दिया कि फ़कीरों से मिलते रहिए, उन्हीं से कल्याण होगा। काजी साहब घूमते फिरते आगरा आए थे। श्री दयाल जी भी उस समय आगरा में ही श्री हंसराज जी के यहाँ विराजमान थे। काजी साहब भी आपके दर्शन के लिए पहुँच गए। दर्शन करके नम्रता पूर्वक अपना उद्देश्य बताया। श्री महाराज जी ने कहा, मैं फ़कीर हूँ, मुझसे भजन अभ्यास पूछ सकते हैं। रोग की दवा तो डॉक्टर के पास है। परंतु काजी साहब भी मानने वाले नहीं थे।
उन्होंने कहा, महाराज जी, आपसे ही सब कुछ होगा, नहीं तो यहीं पर मेरी मौत होगी। श्री दयाल जी ने कहा, अजमेर शरीफ चले जाइए, वहाँ हजरत ख्वाजा साहब की दरगाह में एक फ़कीर मिलेंगे, उनसे अपना हाल बयान करना। काजी साहब ने अजमेर जाकर दरगाह के कई दिन चक्कर लगाए, परंतु कोई फ़कीर नहीं मिला। तंग होकर वापस लौटे और एक सराय में विश्राम किया। रात में एक कुत्ते और एक लड़के के साथ एक फ़कीर केवल एक लंगोटी पहने आए और अपनी लंगोटी में से एक धागा निकालकर काजी साहब को खाने को दिया। ज्यों ही काजी साहब ने हाथ में लिया तो देखा मिठाई की डली थी, उसे खा गए। फ़कीर बच्चे और कुत्ते को वहीं छोड़कर चले गए। सवेरे फिर उसी प्रकार पार्टी पर उंगली रखकर कहा, इसे खाकर पखाना चले जाओ। जब काजी साहब ने हाथ बढ़ाया तो वहाँ भी मिठाई मिली। उसे खाकर शौच को गए तो कीड़े निकल गए, वे स्वस्थ हो गए। फ़कीर ने कहा, हमारा काम हो गया, अब हम जा रहे हैं। परमहंस जी साहब से हमारा सलाम बोल देना और कह देना, जो काम उन्होंने कहा था वह हमने कर दिया। यह कहकर वे बच्चे और कुत्तों के साथ चले गए। इससे पता चलता है कि महाराज जी का तत्कालीन ऊंचे महात्मा फ़कीरों से अदृश्य और रहस्यात्मक ढंग से संबंध बराबर बना हुआ था। अद्भुत रोग। टेरी में सर्दी अधिक पड़ती थी, परंतु श्री दयाल जी सर्वथा मलमल का ही चोला पहनते थे। सर्दी के कारण 11 फरवरी 1915 ईस्वी को आपके पवित्र शरीर के दाहिने फालिज गिरा। बन्नू, कोहाट और कई स्थानों से अच्छे डॉक्टर हकीम सेवा के लिए आए, परंतु यह पक्षाघात असाध्य था, कोई सुधार नहीं हुआ। उस समय टेरी में पठानों द्वारा जोर जोर से डकैती हो रही थी, लोग त्रस्त थे। श्री महाराज जी के कारण स्थिति में पर्याप्त सुधार हो गया। संतों की बीमारी में भी कुछ विशेष उद्देश्य और रहस्य होता है। श्री महाराज जी भी पलंग पर लेटे लेटे कहा करते थे, लोग समझ रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, परंतु भला वे इस रहस्य को क्या जाने कि टेरी का संकट मैंने अपने ऊपर ले रखा है। लेकिन श्री महाराज जी के इस शारीरिक संकट का उद्देश्य उससे भी महान था। कालांतर में उसका भी रहस्य उद्घाटन हो गया, जिसका विवरण इस प्रकार है। अंग्रेजों के राजनैतिक प्रतिनिधि द्वारा नियुक्त अरबाब आजम खान टेरी का तहसीलदार था। वह धर्मांध मुसलमान था। टेरी के नवाब साहब पीर हिदायतुल्लाह साहब, रावलपिंडी से पीर शाह चिराग के गद्दी नशीन हाफिज अब्दुल करीम साहब जब श्री दयाल जी के दर्शन के लिए आते तो इसे बहुत जलन होती थी कि इतने ऊंचे तबके के मुसलमान क्यों एक हिंदू फकीर के आगे मस्तक झुकाते हैं। वह परमहंस दयाल जी के विरुद्ध प्रचार भी करता था। एक प्रख्यात सूफी फकीर बाबा नूरगुल का वह मुरीद था। एक बार वह छुट्टी लेकर हज यात्रा के लिए बाबा नूरगुल का आदेश मांगने गया। बाबा ने कहा, हज करने अवश्य जाओ। हज करने के बाद बगदाद जाना। वहाँ एक जंगल में इस समय के गौस उल आलम एक फ़कीर रहते हैं। उनका दर्शन अवश्य करना और उन्हें मेरा सलाम भी बोलना। मुसलमानों के विश्वास के अनुसार हर शताब्दी में मध्य पूर्व में एक गौस उल आलम आजिम और भारत में कुतुब रहता है। अरबाब अजब खान के बगदाद जाकर फ़कीर का दर्शन किया और उससे दुआ मांगी। फ़कीर ने कहा, हम दुआ तो सबको देते हैं, परंतु तुम्हें नहीं देंगे। तुम हमारी प्रजा नहीं हो। हिंदुस्तान में जो साहिब विलायत है वही तुम्हारा शहंशाह है, उसी से दुआ ले लो। अरबाब ने आश्चर्य से पूछा, हुजूर बताइए साहिब विलायत कौन है? गौस साहब बोले, तुम हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़कर समुद्र के किनारे रहकर भी प्यासे हो। परमहंस अद्वैतानंद जी महाराज इस समय भारत के साहिब विलायत हैं।
अरबाब ने कहा, वे इस समय पक्षाघात से पीड़ित हैं। इतने बड़े महापुरुष हैं तो अपने को ठीक क्यों नहीं कर लेते। गौस साहब ने कहा, तुम क्या जानो, उन्हें फालिज वगैरह कुछ नहीं है। उन्होंने इस विश्व युद्ध में अपना दाहिना अंग अंग्रेजों की ओर से दे दिया है। 2 और फकीरों ने अपना बायां अंग दे रखा है। 2 और फकीरों ने अपना बायां अंग दे रखा है। यह ईश्वरीय घोषणा है। अंग्रेज युद्ध में विजयी होंगे। अरबाब ने टेरी लौटकर अंग्रेज प्रतिनिधि से सारी बात बताई। उसने उसे प्रसाद के साथ श्री परमहंस जी अद्वैतानंद जी के पास भेजा। उसने नम्रता पूर्वक प्रणाम किया। श्री महाराज जी से उसने गौस साहब की बातों की सत्यता जाननी चाहिए तो आपने कहा, गौस उल आजम जो कहेंगे सत्य ही कहेंगे। इतना कहकर श्री दयाल जी पलंग से उठकर तेज चाल में दालान में टहलने लगे। यह अद्भुत दृश्य देखकर सभी उपस्थित श्रद्धालु आश्चर्यचकित रह गए। यह दृश्य उन्होंने अरबाब की शंका मिटाने के लिए उपस्थित किया था। फिर प्रकृति की मर्यादा रखते हेतु बीमार की स्थिति में हो गए। फकीरों की अलौकिक शक्ति और उनकी मौज की था पाना अत्यंत कठिन है। इसी अस्वस्थ अवस्था में श्री दयाल जी भक्तों के आग्रह पर आगरा गए, फिर जयपुर गए, परंतु जयपुर से फिर टेरी निवासी श्रद्धालु उन्हें टेरी वापस ले आए। परमहंस श्री दयाल जी ने 13 जनवरी 1919 को यह मुख्य वाक्य लिखवाया, दुनिया में 4 तरह से खिदमत की जाती है। पहली दीरम अर्थात आर्थिक, दूसरी जिस्म अर्थात कदम, तीसरी सखून। दीरम, जिस्म, कदम, सखून। पहली सेवा दीरम यानी जनाब दीवान भगवान दास जी व जनाब खानचंद व जनाब दीवान जोगराज बर्दाश्त करते रहे। दूसरी सेवा जिस्म की, यह खिदमत लाला बेली राम, भक्त रामचंद्र, स्वामी निज मुक्तानंद जी, पंडित जगन्नाथ जी इत्यादि करते रहे। तीसरी सेवा कदम यानी भेंट, प्रसाद, लंगर इत्यादि की सेवा भक्त अमित चंद जी, दीवान हीरालाल, अंबार, लाला भगवान दास, लाला परमानंद इत्यादि करते रहे। चौथी सेवा है सखुन, भजन उपदेश की जो सेवा कुदरत की ओर से हमारे जिम्मे लगी थी उसे बाबा स्वरूपानंद जी तथा श्री बाई योगानंद जी ने जाबाजा फैलाया। जो व्यक्ति जिस योग्य थे सबने अपना कर्तव्य समझकर हमारी सेवा की। निज धाम गमन। 15 जून 1919 को श्री दयाल जी ने रोटी दाल खाना भी छोड़ दिया। 5 जुलाई को भक्त रामचंद्र जी को बुलाकर कहा, इस समय जो पूछना चाहते हो हमसे पूछ लो, हम सब बताएंगे। इस पर भक्त अमीर चंद जी ने प्रार्थना की कि हुजूर की यह दशा हम नहीं देख सकते, इसको कब तक दूर कीजिएगा। श्री महाराज जी ने कहा, अब जीवन समाप्त है, केवल पानी का आधार है। तब सबने विचार किया कि जब सभी भक्त इकट्ठे होकर श्री परमहंस जी दयाल जी से प्रार्थना करते थे तो वे उसे अवश्य स्वीकार करते थे। अतः इस समय भी यदि सभी लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करें तो प्रार्थना स्वीकार होगी। सभी भक्त इकट्ठे हुए और श्री महाराज जी से प्रार्थना की। श्री महाराज जी ने कहा, हमने तो भक्त जी को ज्ञानी समझकर राज बताया था, इन्होंने फकीरी भेद को अफसायानी प्रकट कर दिया। इस पर सभी लोग रोने लगे। आपने कहा, धैर्य रखो, मौत अमरना गुरेज मानी अटल सत्य है, मौत सबको आनी ही है। पुराने कपड़े इंसान कब तक पहने रहें। 9 जुलाई 1919 की शाम को जब भगवान दास जी आए तो उनसे 2 बातें की। 10 जुलाई 1919 बृहस्पतिवार आषाढ़ शुक्ल द्वादशी संवत 1976 विक्रमी को प्रातः
6 बजे श्री परमहंस दयाल जी निज धाम को सिधार गए। वस्त्र शास्त्र विधि के अनुसार तत्काल भक्त हरिश्चंद्र जी के मकान में पवित्र शरीर को समाधि दे दी गई। तत्काल भक्तों द्वारा परमहंस श्री दयाल जी की 2 और समाधियों का उल्लेख मिलता है। श्री भाई योगानंद जी के पास श्री महाराज जी का एक उखाड़ा हुआ दांत रखा था। उन्होंने श्री महाराज जी के समाधि लेने के पश्चात जयपुर में मोती डोंगरी के गणेश जी के स्थान पर यादगार के लिए उस दांत को स्थापित किया और उस पर समाधि वगैरह बनवाकर भंडारा भी किया। कोहाट के श्री हीरा नाई जी श्री दयाल जी के बाल वगैरह बनाया करते थे। एक बार वे श्री महाराज जी के तरासे हुए नाखूनों को फेंकने जा रहे थे तो आपने उन्हें रोककर कहा, हीरा मत फेंको ये नाखून, इन्हें कागज़ की पुड़िया में बांधकर अबू अमीर चंद को दे दो। और बाबू साहब से कहा, आप घर के निचले कमरे में इन नाखूनों की समाधि बना दो। मन्नत मांगने वालों की मन्नत वहीं पूरी होगी। मेरे पास लोग सत्संग के ही लिए आए। श्री परमहंस जी के शरीर की समाधि श्री पंडित हरिश्चंद्र जी के मकान में थी। उसी से सटा हुआ भक्त अमीर चंद का खुला सहन और लंबा चौड़ा दालान था। श्री परमहंस दयाल जी अपने समय के आध्यात्मिक सम्राट थे। सभी धर्मों के रहस्यों से आप भली प्रकार परिचित थे। शाक्त, शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध, सिख, इस्लाम, ईसाई सभी धर्मों के संप्रदायों का आपने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था। प्राचीन भारतीय योग साधनाएं, सिद्धनाथ तथा सूफियों की साधना पद्धतियां सब पर आपका एक सा अधिकार था। गूढ़ दार्शनिक तत्वों की आप ऐसी सरल भाषा में व्याख्या करते थे कि अनपढ़ जिज्ञासु भी उसे सरलता से समझ जाते थे। आपके सामने दीन दुनिया की कोई दीवार नहीं थी। हिंदू मुसलमान सभी आपके यहाँ समान श्रद्धा से एकत्रित होकर आध्यात्मिक लाभ उठाते थे। आप परम संत थे। संत साधना में व्यवहत सभी तत्वों का आपने निरूपण किया है। गुरु तत्व, नाम तत्व, सहज समाधि, अजपा जप, वेदांत सब पर आपने व्यापक सत्संग किया है। संतमत का सूरज शब्दयोग ही आपकी मान्य आध्यात्मिक साधना है। ध्यान की एकाग्रता के विषय में आपका यह भजन है। मन को लगावे हरि पावे, योगी या विधि मन को लगावे। जैसे पतंग जरे दीपक में, प्रीत से प्राण जलावे। वेदांत दर्शन की अद्वैतावस्था का वर्णन आपने अपने भजन में इस प्रकार किया है। हमको द्वैत दृष्टि नहीं आती, जहाँ देखो तहाँ यही आत्मा, पिता पुत्र और नाती। ब्राह्मण वैश्य शूद्र सब यही, नाम मात्र बिलगाती। यही देवता यही देवालय, पुष्प धूप यही बाती। पूजन वाली यही आत्मा, यही आप पुजाती। अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज सकलो यही जाति। यही कारण कारज भी यही दूसरी अस्थाति। राम याद विचार निर्दय हो, कासे करूं संघाती। सच्चिदानंद प्रकाश हुए, जब तक हैं भरम न साती। आपके आध्यात्मिक उपदेशों और साधनाओं का सच्चिदानंद प्रकाश नामक ग्रंथ में पर्याप्त वर्णन दिया गया। जीवन चरित्र का समापन आपकी ही श्रीवाणी द्वारा निकले ये वाक्य हैं।